आम तौर पर तुसीं बहुत ज़्यादा महापुरुषों के स्वरूप, तत्त बेतियां के स्वरूप, संत साधु आ जिहड़े उन्हां दे स्वरूप वो देखे होने आ भी वो चौंकड़ा मारते आ, नेत्र बंद होंदे आ। ये शरीर की एकाग्रता है। पर चेते रखियो शरीर की एकाग्रता दे नाल मन की एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। शरीर की एकाग्रता करोगे तो मन की एकाग्रता होवेगी, ये गल पक्की है। सुखमनी साहब दे विच वचन पढ़ते हैं ना आप, गुरु अर्जन देव महाराज दे। महाराज कहन लगे सावधान एकाग्र चीत। सावधान तन नूं सावधान कर लेना जिन्ना चਿਰ हुंदा। अच्छा तन नाल धक्का भी नहीं करना, शरीर नाल धक्का भी नहीं करना। जदों धक्का करन लग जावोगे कुछ हद तक धक्का करना, ये भी गल मैं दसदा। अभ्यास पुनः पुनः अभ्यास। हुण देखो पहला मेरे तो चौंकड़ा लगता ही नहीं सी, तुहानूं भी पता। हरेक काम दे जिवें जिवें अभ्यास करी जावांगे उवें उवें उतरी जावांगे। रब दे नाम दे विच भी सिमरन दे विच भी जिवें जिवें अभ्यास करांगे असीं करदे नहीं ना। पर थोड़ा जिहा फर्क है, फर्क बहुता नहीं। फर्क यही आ कि जन्म जन्म किस मन को मैल लागी, काला हुआ स्याह हो। मन नूं टकाउण दे लई, बुद्धि नूं चित्त नूं एकागर करन दे लई, परमात्मा दे विच अभेद करन दे लई, सावकल्प समाधि तो निर्विकल्प समाधि विच जाण दे लई, इहदे लई समां बहुत चाहीदा है। दुनियावी संसारी काम कोई भी तुसीं करदे हो याद रखो उहदे लई भी ते अभ्यास चाहीदा ही है। जे कोई विद्या करते हैं, तुसीं आईलट्स ही करते हो, पढ़े लिखे, हुण मेरे वर्गा थोड़ी आईलट्स कर लवेगा। जे मैं करांगा तो मैनूं तकरीबन पता नहीं 2 साल मत्था मारना पऊ। ये दस रहा मैं। पहला तुसीं 12 साल अंग्रेजी पढ़ी, फिर जाके किते कोर्स किया, 2 महीने लाए, कोई डिग्री नूं हासिल होने हो। कोई भी विद्या हुण मैनूं कई कह दिंदे आ भी ज्ञानी जी तुसीं विचार करी जाने आ कथा दी, जां अपने आम विद्वान लोग है उन्होंने हुण 10 नूं 17 साल हो गए, अभ्यास हो गया। दुनियावी अभ्यास, संसारी अभ्यास, दृष्टमान अभ्यास, उहदे लई भी समा चाहिदा है। PhD करनी होगी तो 18 साल चाहिए। कोई भी डिग्री ये 15 16 17 18 साल तक यदी सीमा है। यही है ना संसारी। पर आप कहने भी निरंकार दे विच भेद होने दे लई छेती किते गल बन जाए। तली ते औली वाली गल है, एकदम नहीं पाई, अभ्यास करना पैना। चौंकड़े का अभ्यास करोगे साल तक तुहानूं लग जाना। मेरे ख्याल 3-4 घंटे हौली 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 अभ्यास करना पैंदा। सावधान, हाँ हौली हौली करो, एकदम नहीं। किसी भी चीज़ का एकदम पहले दिन ही अभ्यास वधा देवोगे चित्त अक जाएगा, मन अक जाएगा, बुद्धि अक जाएगी, तन थक जाएगा। सावधान एकागर चीत। सावधान जिन्ना चक होया जांदा शरीर नूं पहला सावधान रखो, चौंकड़ा मारो, फिर उहदे नाल चित्त नूं एकागर करन दी कोशिश करो। एकदम नहीं, पहला शरीर नूं सावधान करन ते बड़ा टाइम लगदा। आपां सिद्धा ही कहने ब्रह्म ज्ञानी बन जाइए, इदां थोड़ी हुंदा। निरंकार दी मंजिल ते पहुंचण दे लई हुण इह किन्नी मैल लगी आ मन नूं, आपां नूं पता। कई जन्मां दी मैल चुंबड़ी पई आ। इहनूं दूर करन दे लई भी ते कई जन्म लगने है। ये छोटी मोटी विचार नहीं। शुभ कर्मां दे विच प्रवेश होण दे लई, शुभ कर्मां दे विच प्रवृत्त होण दे लई भी कई कई जन्म लग जाते हैं। फिर कई कई जन्म शुभ कर्मां विच लंघ जाते हैं। फिर कई कई जन्म शुभ कर्मां तो अगे जाके समाधियां च लंघदे आ। एवें नहीं भी ब्रह्म विच भेद हो जाना, फिर जाके किते उहदी बख्शिश हुंदी आ। ते कई कहंदे फिर लोड़ ही की आ, ना सही भड़की जाओ। आवागमन के चक्कर विच ना तुरोगे, एक दिन तुरना पैना अगाहां कूतरा। मस्कीन सब दसते होंगे सब परमात्मा वाल जा रहे हैं। खड़े रहो, पहुंचने वाले पहुंच जाएंगे। एक दिन क्यों ना फिर अज ही तुर पईए, ये तो मेरे ते डिपेंड आ। याद रखियो जेडे साधु महापुरुष ऐदा आओ चौंकड़ा मार लेंदे आ, उन्होंने इदा मैं थोड़ा जा हाथां किया होंदा।
ਆ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਗੂਠੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਚੌਂਕੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਧੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਲ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ, ਤਿੰਨ ਤ੍ਰੈਕੁਟੀ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਜੀਵ ਮੈਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਟੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਵਿਚਾਰ, ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਸ਼ਟੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਬੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਆ ਗੂਠਾ ਤੇ ਆ ਉਂਗਲ, ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਅਰਥ, ਵਾਚਯ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਲਕਸ਼ਯ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਯ ਅਰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ, ਤ੍ਰੈਕੁਟੀ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਪਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਕੁਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। त्रै पुट्टियां होंदियां, एक त्रै कुट्टियां होंदियां। लम्मी विचार जे मैं त्रै कुट्टी ते बोलन लग गया फिर बहुत लम्मी विचार हो जानी है। रजो तमो सतो ते बोलन लग गया, ये लम्मी विचार हो जानी है। पर ये त्रै कुट्टियां ध्याता ध्यान ते ज्ञाता ज्ञान गे, परमाता प्रमाण परमे और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा शिव जी विष्णु, ये तीन सूक्ष्म स्थूल ते सुखोपति, तीन अवस्थावां जागृत सुपन ते कारण। इन्हां तिन्हां तो परा हो गया जिस वेले मैं, उस वेले ब्रह्म, जां ये कह लवो बुद्धि मन चित्त, जां तीन तरह की दोष मल विक्षेप आवरण, जिन्ने मर्जी अर्थ कर लो। इन्हां तिन्हां तो मैं पासे होना, जीव ते ब्रह्म की एकता, ये गूठा ते उंगल दर्शा रही है। इस करके महापुरुष साधु इस करके चौंकड़ा ला के बहिंदे।